तो क्या आपको 1991 याद है जब टाटा मोटर्स ने अपनी एक आइकॉनिक कार लॉन्च करी थी जो अपने टाइम से बहुत आगे थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ द आइकॉनिक टाटा सिएरा की। लेकिन अब टाटा मोटर्स अपने टाटा सिएरा को ईवी में भी लॉन्च करने के लिए रेडी है। हाल ही में टाटा मोटर्स ने अपना ग्रैंड लॉन्च कंप्लीट किया है जिसमें कि टाटा सिएरा ईवी को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आज हम इस वीडियो में टाटा सिएरा ईवी के बारे में बात करने वाले हैं, इंसेंट परफॉर्मेंस, बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक फीचर्स और ड्राइविंग डायनेमिक्स के बारे में। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं ईवी रेंज के बारे में। यानी कि हर ईवी बायर हमेशा एक ही सवाल पूछता है कि ये गाड़ी चलेगी कितना, यानी कि इसकी रेंज कितनी है। तो देखो, टाटा सिएरा ईवी में 2 बैटरी पैक इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें कि पहला है 75 किलोवाट आवर बैटरी पैक। इसमें MIDC रेंज के मुताबिक 660 किलोमीटर तक ये गाड़ी चल सकती है। लेकिन हाल ही में टाटा मोटर्स ने अपना प्रोप्राइटरी C75 रियल डेटा शेयर किया है, जिसमें कि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से इस गाड़ी की जो रेंज है वो 550 से 510 किलोमीटर के आसपास रहेगी। इवन इस टेस्ट के दौरान गाड़ी को एक सिंगल चार्ज करने के बाद मुंबई टू गोवा और वो गाड़ी गोकर्णनाथ तक जाकर पहुंची थी, यानी कि कुछ 702 किलोमीटर तक की रेंज ये दे सकती है। अब जो दूसरा पैक है वो है 65 किलोवाट आवर बैटरी पैक, जिसकी MIDC रेंज है 565 किलोमीटर, यानी कि रियल वर्ल्ड में आपको तकरीबन 440 से 460 kilometer के आसपास देखने को मिल सकती है। और हाँ, इंटरसिटी ट्रैवल में बैटरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसका जो 120 किलोवाट DC चार्जिंग जो है वो तकरीबन 15 मिनट में 250 किलोमीटर तक की रेंज दे सकता है। और चार्जिंग पे लगी जो इल्यूमिनेट रिंग लाइट है, जिसमें आपको रेड, ब्लू, ग्रीन तरह की जो लाइट्स है वो आपको बता देती है कि इसमें कितना चार्जिंग हुआ है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। वैसे तो सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियां काफी अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस करती है, लेकिन टाटा सिएरा वन ऑफ द क्विकेस्ट एक्सेलरेशन वाली कार बन चुकी है, क्योंकि इसमें मिलता है क्वाड व्हील ड्राइव ड्यूअल मोटर सिस्टम। इसका मतलब ये है कि रियर में 175 किलोवाट यानी कि तकरीबन 340 न्यूटन मीटर के आसपास टॉर्क, फ्रंट में 103 किलोवाट यानी कि तकरीबन 200 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, टोटल मिला के आपको मिलता है 504 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये गाड़ी सिर्फ 5.8 सेकंड में 0 to 100 की स्पीड पकड़ लेती है। इंस्टेंट इलेक्ट्रिक टॉर्क के साथ इसमें 6 टेरेन मोड्स भी दिए गए हैं। ऑफ रोड असिस्टेंट तो है ही, लेकिन इसके साथ एक और मोड मिलता है जिसका नाम है बूस्ट मोड। टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी की परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए एक्सट्रीम कंडीशन का टेस्ट किया था, जिसका नाम है ड्यून टेस्ट। यानी कि दुबई में जो रेत के बड़े बड़े ड्यून्स होते हैं, यानी कि पहाड़ होते हैं, उसके ऊपर 50 डिग्री इंक्लाइन करना था बिना मोमेंटम लॉस करे। ये गाड़ी आराम से चढ़ गई। ये कोई आसान टेस्ट नहीं है। बहुत सारी कंपनीज अपनी कार्स को मॉडिफाई करते हैं ताकि वो ये टेस्ट पार कर सके, लेकिन टाटा सिएरा टॉक वेरिएंट में ही इतना इजीली वो सैंड ड्यून्स पर चढ़ गई थी बिकॉज ऑफ बूस्ट मोड और उसका इनसेन इलेक्ट्रिक टॉर्क। टाटा इसे गाड़ी नहीं लाइव स्पेस बोलता है। अब वो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले जब आप बैठोगे तो फ्रंट साइड आपको ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप देखने को मिलेगा, जो इसे काफी लग्जरियस बनाता है। इंडियाज फर्स्ट फीचर, इसमें आपको एप्पल कारप्ले के थ्रू डायरेक्ट डॉल्बी एटमॉस का इमर्सिव साउंड मिलता है, जिसको पावर करता है JBL का सोनिक शाफ्ट साउंड बार। एयर कंसोल गेमिंग, देखो जब तक आपकी कार चार्ज हो रही है तब तक आप अपने मोबाइल को ही एज अ कंट्रोलर यूज करके आप उसमें गेम्स खेल सकते हो। V2L V2V मोड, यानी कि इसमें आपको बाई डायरेक्शनल चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है। V2V का मतलब है व्हीकल टू व्हीकल। आप अपने व्हीकल से किसी और व्हीकल जो भी EV है उसको आप चार्ज भी कर सकते हो। V2L का मतलब है व्हीकल टू लोड, यानी कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो और आपको कोई इलेक्ट्रिक सामान यूज करना है तो आप इसके चार्जिंग पॉइंट के थ्रू आप उसे यूज भी कर सकते हो। स्मार्ट टेक, इसमें आपको एक एडवांस पार्किंग असिस्टेंट और एक सुमन मोड मिलता है, यानी कि आपकी कार कहीं कंजेस्टेड पार्किंग में है तो आप इस मोड को ऑन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी गाड़ी खुद ब खुद बाहर आ जाएगी और आप उसमें बैठ के आराम से ड्राइव कर सकते हैं। इसके साथ इसमें एक और फीचर है जिसका नाम है इन कार वॉइस पेमेंट फीचर, यानी कि आप सिर्फ वॉइस कमांड से किसी भी तरीके का पेमेंट कर सकते हैं, चाहे वो फास्टैग हो या तो फिर ऑनलाइन कोई डिलीवरी हो। बूट स्पेस, सेगमेंट का सब 622 लीटर्स का बूट स्पेस है इस गाड़ी में, और आगे की साइड 55 लीटर का फ्रंक मिलता है, वो भी हैंड्स फ्री गेस्चर टेलगेट के साथ। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है, टाटा ने अपने बेस वेरिएंट से ही काफी कोर जो प्रीमियम फीचर्स है वो स्टैंडर्ड कर दी है। यानी कि आपको बेस वेरिएंट में ही वो सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कई गाड़ियों में टॉप मॉडल में भी देखने को नहीं मिलते। जैसे कि बेस मॉडल से ही आपको 12 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, 10 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा, वायरलेस एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले देखने को मिलेगा, अल्ट्रा गाइड सस्पेंशन विथ FTD, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, और चारों व्हील में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी। सेफ्टी में टाटा हमेशा बाकी गाड़ियों से कहीं आगे रहा है। इसमें भी आपको एडास लेवल 2+ का सेफ्टी देखने को मिलेगा। अगर कोई हैवी व्हीकल्स या तो फिर कोई ट्रक अगर आपकी गाड़ी को पीछे से हिट करता है तो इस गाड़ी में लगा हुआ ऑटोनोमस इमरजेंसी ब्रेकिंग एक्टिवेट कर देता है, यानी कि टक्कर लगने के बाद वो अपनी ब्रेक को रीअप्लाई कर देता है।
और क्रैश के बाद सारे डोर्स ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाते हैं और अपने आप ही SOS ट्रिगर हो जाता है। टाटा ने अपनी एक सिएरा EV सेंचुरी वर्जन को भी लॉन्च किया है, जो कि बेसिकली यूज होने वाली है नेशनल पार्क्स और जंगल सफारीज के लिए, जो कि एक जीरो एमिशन, कंप्लीटली साइलेंट एंड जंगल एक्सपीडिशन के लिए परफेक्ट कार है। और एक मस्त चीज बताऊं, टाटा मोटर्स ने अपने ट्रस्ट फैक्टर्स बढ़ाने के लिए अपनी जो बैटरीज है, EV की जो बैटरीज है, उसके अंदर लाइफ टाइम वारंटी दे दी है। यानी कि सिर्फ टाटा सिएरा की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके पोर्टफोलियो में आने वाली जितनी भी EVs है वो सारी EVs में उन्होंने लाइफ टाइम वारंटी कर दी है। देखो, टाटा सिएरा EV का बुकिंग ऑलरेडी ओपन हो चुका है। 15 जुलाई से डिलीवरी भी स्टार्ट हो जाएगी और इसके जितने भी वेरिएंट्स और प्राइस है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आप मुझे बताओ आपको टाटा सिएरा EV कैसी लगी। अगर आपका बजट 20 लाख के अंदर कोई कार खरीदना था तो क्या आप टाटा सिएरा EV को कंसिडर करोगे? तो क्या ये कार सच में प्रीमियम मिड SUV सेगमेंट को हिला के रख देगी? आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। बाय।